जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी 10+2 बीटेक एंट्री जनवरी 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जॉब्स ज्ञान रूटीन है, जिसके ऊपर आप लोग अन्य किसी भर्ती का अपडेट पाने के लिए भी विजिट कर सकते हैं। तो अभी तो मैंने डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आप जानेंगे कि ये भर्ती आपकी टोटल 36 पद पर निकाली है और इसमें 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। साथ में जो अन्य एलिजिबिलिटी है वो भी देख सकते हैं कि आपका जेईई मेन 2022 जो एंट्रेंस एग्जाम था, इसके अंदर इनरोल एंड अपीयर होना जरूरी है। भले ही आपने टेस्ट पास किया हो, वो उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे पास किया हो चाहे फेल किया हो, बट आपने इनरोलमेंट किया हो और साथ ही एग्जाम भी दिया हो। एंड जो आपकी 12वीं है उसमें आपके फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ के अंदर प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर 70% होने जरूरी है। और जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें आपके 10वीं 12वीं के अंदर कम से कम 50% होने जरूरी है। हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। एज लिमिट आप यहां पर चेक कर सकते हैं और एप्लीकेशन फीस किसी भी कैटेगरी के लिए कोई नहीं है। तो ये जानकारी चेक करने के बाद आप यहां पर आएंगे और अगर आप ये जानकारी वीडियो के माध्यम से लेना चाहते हैं अन्य डिटेल में, तो आप ये वीडियो वॉच कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए, तो आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने यहाँ पर इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको चूज करना है कि आप किस माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम रजिस्टर विदाउट आधार ये सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको इनमें से कोई एक आईडी चूज कर लेनी है। फिर जो भी आईडी आपने सिलेक्ट किया उसका नंबर यहाँ पर एंटर कर दीजिए और जो आपके सामने कैप्चा कोड है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप करके आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके सामने यहाँ पर पर्सनल डिटेल आ जाएगी, जहां पर दोस्तों आपको अपना पहले फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th की मार्कशीट के अनुसार। मिडिल नेम है तो डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद अपना लास्ट नेम यहाँ पर लिखना है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, अपने फादर या फिर मदर का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। जो आपके गार्जियन या अभिभावक है उनका नाम आप यहाँ पर देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर जो आपने आईडी सिलेक्ट की थी वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके अपनी डीओबी सिलेक्ट कर लेनी है। तो आपको यहाँ पर अपनी डीओबी सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद नेशनलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है, अगर आप इंडियन हो। डोमिसाइल आपके पास कौन सी स्टेट का है वो डोमिसाइल आपको सिलेक्ट कर लेनी है। जेंडर आपका यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, बेसिकली मेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे और आपका सिंगल होना भी जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन मार्क में आपको बॉडी के ऊपर जो है कोई भी आपके मार्क है वो मार्क आपको यहाँ पर बता देना है। अगर कोई भी मार्क नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 को आप खाली छोड़ सकते हैं। फिर एजुकेशनल डिटेल के ऊपर आपको क्लिक करना है और जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसमें हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अप्लाई करने के लिए ANSSR की पोस्ट पर 12वीं कम से कम आपके पास होनी चाहिए, तो आपको यहाँ पर 12th सिलेक्ट कर लेनी है। हाईएस्ट स्ट्रीम आपका कौन सा है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास कोई है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर दोस्तों अकाउंट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। एक पासवर्ड आपको यहाँ पर क्रिएट कर लेना है, उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके कंफर्म कर लेना है। और अब जो आपके सामने कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप कर दीजिए और यहाँ पर इन दोनों के ऊपर टिक करके आपको इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद अच्छे से सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि आपका अकाउंट यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और आपको एक ईमेल भेजी गई है जो कि आपको 24 घंटे के अंदर वेरीफाई करनी होगी। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, मुझे ईमेल मिल चुकी है। मैंने यहाँ पर इस जिसके अंदर लिंक दिया है क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक किया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि आपको मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए OTP सेंड किया है। वो OTP यहाँ पर आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद जो नंबर यहाँ पर आपके सामने है वो नंबर आपको एक कैप्चा कोड का भरना है और फिर आपको यहाँ पर वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। वेरीफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और अब आपको यहाँ पर अपनी कोरेस्पोंडेंस यानी कि जो आपने स्टेट सिलेक्ट की थी अभी वो सिलेक्ट करनी है। ये जो कैप्चा कोड आपके सामने है ये यहाँ पर फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है जो कि आपने यहाँ पर रजिस्टर की है। जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया यानी कि चूज किया है वो यहाँ पर आपको डालना है। डालने के बाद ये सिक्योरिटी कोड या कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप करके आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर दोस्तों आपको 12th की मार्कशीट यहां पर अपलोड करनी है, जिसका फॉर्मेट PDF का होना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपकी फाइल मौजूद है वो आपको यहां से सिलेक्ट करके इस प्रकार से ओपन कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों यहां पर नीचे आप देखोगे डिटेल्स ऑफ 12th साइंस क्वालिफिकेशन, तो आपके नंबर मार्क्स के अंदर है या फिर CGPA के वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो इंग्लिश के टोटल मार्क्स थे वो आपको एंटर करना है, उसमें से आपको कितने आए थे वो आपको ऑब्टेन
मार्क्स के अंदर एंटर करना है। हिंदी में आपके कितने टोटल नंबर है और उसमें से आपको कितने आए थे यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिजिक्स के टोटल नंबर आपको डालने हैं, उसमें आपको कितने आए थे वो डालना है। केमिस्ट्री में आपके कितने टोटल थे और उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इन सब्जेक्ट की जानकारी फिल करनी है। फिल करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने अगर आपके पास कोई अतिरिक्त सब्जेक्ट था जो कि ऑप्शनल था, आप यहाँ पर वो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों आपकी जो 12th की मार्कशीट है उसका जो सीरियल नंबर है या फिर जो रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर सामने आपका जो स्टेट कंडक्टेड एग्जाम है, यानी कि किस स्टेट के द्वारा आपने अपनी जो 12वीं है वो की है, वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद बोर्ड कंडक्टेड एग्जाम, आपका कौन सा बोर्ड था वो बोर्ड आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से स्टेट बोर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। ये करने के बाद नीचे आती है आपकी 10th की जानकारी, तो आपको सेम तरीके से सिलेक्ट करना है कि आपके नंबर मार्क्स के अंदर थे या फिर सीजीपीए के। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर टोटल मार्क्स एंटर करने हैं। यूपी बोर्ड में 600 होते हैं, उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इसके बाद दोस्तों परसेंटेज आपकी आ जाएगी और यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट का सीरियल नंबर या फिर रोल नंबर एंटर कर देना है। और आपको सेम तरीके से कौन सी स्टेट के द्वारा आपने अपनी 10वीं की है वो सिलेक्ट करना है, कौन से बोर्ड के द्वारा की है वो बोर्ड यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है जिसका फॉर्मेट पीडीएफ का होना चाहिए। यहाँ पर आपको पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आपकी मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट सेम है तो दोनों में आपको सेम ही जो आपकी मार्कशीट है वो अपलोड कर देनी है। करने के बाद ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पर फिल कीजिए और फिल करने के बाद जो जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इनको अच्छे से चेक करके नीचे आकर के आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपकी एजुकेशन की जानकारी सेव हो चुकी है और आपके सामने यहाँ पर एड्रेस की जानकारी आ चुकी है। तो आपको ऊपर की तरफ अपना परमानेंट एड्रेस फिलअप करना है। अपनी आईडी के अकॉर्डिंग आपको दोनों लाइन का इस्तेमाल कर लेना है। स्टेट यहाँ से आपको अपनी चूज कर लेनी है आपकी, आप कौन सी स्टेट से हो। इसके बाद आप उस स्टेट में कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हो वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। तो चलिए हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो देखने को मिल पा रहा है वो है पिन कोड। तो आपको अपने पोस्ट ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड एंटर करना है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर दिया है, ईमेल आईडी यहाँ पर दी गई है। अगर कोई अन्य ईमेल आईडी देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों अगर आप कोई अन्य नंबर देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। अब आपको डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर आपका जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो अपलोड करना है, जिसका फॉर्मेट इनमें से कोई एक होना चाहिए और साइज 100 KB से कम ही रहना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आपको अपना फोटो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर दोस्तों जो आपका फोटो है उसका बैकग्राउंड आपका ब्लू होना चाहिए, यानी कि नीले रंग का बैकग्राउंड होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भर रहा हूं, इसलिए आप मेरे फोटो पे ध्यान न दे करके इस बात पे ध्यान दीजिए कि आपके फोटो का बैकग्राउंड ब्लू होना चाहिए, यानी कि नीला होना चाहिए। तो आपको फोटो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और इसको ओपन कर देना है। ये करने के बाद यहाँ पर आपके सामने सिग्नेचर, तो आपको सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर लेना है। अब आपको यहाँ पर जो आपका प्रूफ है डोमिसाइल, जिसको निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो आपको अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट भी आपका पीडीएफ का ही होना चाहिए। अगर तैयार नहीं है तो इसको बनवा लीजिए, मे भी आपको 10 दिन के अंदर मिल जाए, क्योंकि 10 दिन का ही आपको समय दिया जाता है इस फॉर्म को भरने के लिए। पहली बात तो आपको ये पहले ही तैयार करके रख लेना चाहिए था। अब ये जो आपके सामने सिक्योरिटी कोड है ये आपको यहाँ पर इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद फिल करके सेव के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी कम्युनिकेशन डिटेल की जानकारी भी सेव हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पर नीचे अपने आधार को अपडेट या वेरीफाई करना चाहते तो आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके बिना भी अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर करंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको ऑफिसर के सेक्शन में आपकी ये पोस्ट देखने को मिल जाएगी। अगर आपके सामने यहाँ पर ऑफिसर के सेक्शन में कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी कि ब्लैंक है, तो इसका मतलब आपकी एज लिमिट या फिर जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आपको यहाँ पर इनको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने इस फॉर्म को अभी तक फिल कर लिया है। फिर यहाँ पर आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने जो आपकी डिटेल है वो आ जाएगी। इसमें आपको आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपकी जो अन्य जानकारी है वो आपको वेरीफाई करनी है, यहाँ पर आपको टिक करना है। फिर आपसे पूछेगी कि आपके पास आधार नंबर है, अगर है तो आपको यहाँ पर उसके 4 बाद के नंबर डालने हैं। इसके बाद क्या आपके पास पैन कार्ड है, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। यस करते तो आपको पैन कार्ड नंबर देना होगा। सेम वे में आपसे पूछा कि क्या आपके पास वोटर आईडी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। पासपोर्ट है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर दीजिए। राशन कार्ड है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर दीजिए। जिसमें भी आप यस कर रहे हो फिर उसका नंबर आपको देना है। देन आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी आपके सामने, यहाँ पर आपको बोला कि 3 वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए जो कि आप परसेंटेज में काउंट कराना चाहते हैं। बेसिकली यहाँ पर फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ होगा।
होगा। तो ये आपको यहाँ पर टिक कर देना है। अगर आप इनको भी करना चाहते हो वो भी करा सकते हैं, बट यहाँ पर बात हो रही है सिलेक्ट चेक बॉक्स टू कंसिडर 3 सब्जेक्ट इनटू एग्रीगेट परसेंटेज। तो यहाँ पर आपके वो 3 सब्जेक्ट यही रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ये देने के बाद यहाँ पर आपकी बाकी की जानकारी आपको वेरीफाई करनी है और फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि जेई रैंक डिटेल, ऑल इंडिया रैंक आपकी कितनी थी वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है और एप्लीकेशन नंबर क्या था वो यहाँ पर आपको डाल देना है। इसको डालने के बाद में आप यहाँ पर बाकी की जानकारी वेरीफाई करके यहाँ पर आएंगे 10th टोटल इंग्लिश मार्क जो कि 100 होंगे और उसमें से जो आपको नंबर आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर तीसरा सेक्शन आ जाएगा मिलिट्री रिकॉर्ड का, जहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछे जैसे कि क्या आप आर्म फोर्स के अंदर से डिस्चार्ज किए गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसी प्रकार से आपसे पूछे कि क्या आप आर्म्ड फोर्स के अंदर इनरोल्ड हुए हो, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना है। क्या आपने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि एसएसबी जो है वो पहले अटेंड किया है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। देन आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने कम्युनिकेशन पर्टिकुलर्स यानी कि जो आपके एड्रेस की जानकारी वो आ जाएगी। ये सब आपको वेरीफाई करनी है और वेरीफाई करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पर दोस्तों मिससेलेनियस का सेक्शन है, जहां पर आपसे पूछे कि इस एंट्री के बारे में, इस फॉर्म के बारे में आपको कहां से पता चला। तो कोई भी एक रीजन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और फिर आपको बताना है कि कौन सी चीज आपको मोटिवेट करती है नेवी में ज्वाइन करने के लिए। तो कोई भी एक रीजन यहाँ पर दे दीजिए। ये देने के बाद आप यहाँ पर आप पूछा है कि क्या आपको स्विमिंग आती है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है वो आप यहाँ पर व्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके एक बार फिर से वेरीफाई कर सकते हैं। फिर आएगा आपके सामने इंडिकेट प्रायोरिटी, तो आप किसको क्या प्रायोरिटी देना चाहते हो वो आप सिलेक्ट करेंगे। बट यहाँ पर जैसे कि आपके सामने है, मैंने यहाँ पर अभी क्वालिफिकेशन की जानकारी नहीं दी है तो इसको मैं बाद में दे दूंगा, बट यहाँ पर आपकी जो प्रेफरेंसेस है वो दे देंगे। फिर एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू करके आप अपने फॉर्म का सबमिट कर पाएंगे और जैसे सबमिट होगा आप यहीं से अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं और यहाँ पर आप एप्लीकेशन स्टेटस में आकर के आपके फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं और यहीं से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग नेवी 10+2 बीटेक एंट्री जनवरी 2023 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।